फाइनली इंतजार जो हो रहा था कि क्या फॉर्म का डेट एक्सटेंड होने वाला है, इसके बारे में बातचीत करेंगे। बहुत ही ज़्यादा हॉट टॉपिक है आज का, ठीक है ना? बहुत ही मुद्दा गर्म है। उससे पहले मैं आपको यूजीसी नेट की वेबसाइट पे लेके आया हूँ। यहाँ देखिए, ये नेट की वेबसाइट पे लेके आया हूँ। कोई भी अपडेट यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। लेकिन बच्चों ने क्या-क्या डिमांड किया, उसके ऊपर मैं बातचीत कर लेता हूँ। पहली बात, इस वीडियो में क्या-क्या कवरेज मिलने वाला है, मसाला क्या-क्या मिलने वाला है, इन तमाम चीज़ों के ऊपर, इन तमाम टॉपिक के ऊपर पहले हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले क्या एग्जाम डेट चेंज होने वाला है। दूसरा, क्या आपका एप्लीकेशन फॉर्म डेट एक्सटेंड होने वाला है। तीसरा, कितने सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने यूजीसी नेट को ईमेल सेंड किए हैं और यूजीसी नेट को सोचने पे मजबूर कर दिया है। अब सवाल यह ये है कि कौन सी ऐसी बात थी जिस पे सोचने पे मजबूर किया गया है यूजीसी नेट को, इसके ऊपर हम लोग बातचीत करने वाले हैं। कौन सा डिमांड किया जा रहा है बच्चों का यूजीसी नेट के माध्यम यूजीसी नेट से, इसके ऊपर हम लोग बातचीत करने वाले हैं। बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स इस वीडियो में होने वाली हैं एंड साथ ही इस वीडियो के लास्ट में, इस वीडियो के बीच में हम आप लोगों से बातचीत करने वाले हैं अपने बैच अनाउंसमेंट के ऊपर। जी हाँ, जो मैंने कल अनाउंसमेंट किया हुआ था, जो सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था, उसका बैच अनाउंसमेंट होगा। तो पहली बात ये है कि जो बच्चे इन्फॉर्मेशन के लिए आए हैं और जो इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं, तो इन्फॉर्मेशन वाले के लिए मैं फर्स्ट के कुछ मिनट में सारी इन्फॉर्मेशन कवर कर दूँगा एंड देन लास्ट के टॉपिक में मैं क्लास से रिलेटेड सारी बातचीत करने वाला हूँ, ठीक है? अब समय को नहीं गँवाते हैं और शुरू करते हैं इस वीडियो को और इस लेक्चर को। गाइज़, मैं वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारे कमेंट पूछे हैं अनस्टॉपेबल से, जिसका मैं रिप्लाई एक बार में कर पाना मेरे लिए मुश्किल है, इसलिए मैं इन तमाम रिप्लाइज़ को एक बार में ही कवर कर दूँगा। 1 से 2 ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 मिनट का टाइम लगेगा। बहुत सारे बच्चे जो पूछ रहे हैं, पोस्टपोन्ड होना चाहिए वगैरह ये सब, ये सारी चीज़ों को भी हम कवर करने वाले हैं और फाइनली अनस्टॉपेबल आईएएस अकेडमी का जो परिवार है, वो 31,800 के हो चुका है। तो अब देखना ये है कि आप इसे 40 के कितने देर में पुराते हो और 40 के का टारगेट कब तक हिट करते हो। फाइनली अब आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज़, जो बच्चों ने सवाल पूछा है उसके ऊपर हम लोग बातचीत कर लेते हैं। पहला बात ये है कि क्या आपका एप्लीकेशन फॉर्म का जो डेट है, वो एक्सटेंड होने वाला है या नहीं होने वाला है, ठीक है? अब इस मुद्दे पे मैं आऊँ, इस सवाल पे आऊँ उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यूजीसी नेट से बच्चों ने क्या-क्या डिमांड किए हुए हैं अभी कुछ दिनों में। और यूँ कहा जाए तो पिछले 1 सप्ताह में कौन-कौन से डिमांड किए गए हैं यूजीसी नेट से, तो वो हम बताते हैं। यूजीसी नेट से बहुत सारे डिमांड किए गए हैं बच्चों के द्वारा, जिसमें सबसे पहला डिमांड ये है कि वो चाहते हैं कि एग्ज़ाम का जो डेट है उसको थोड़ा-सा बढ़ाया जाए, ठीक है? दूसरा डिमांड ये किया गया है कि एप्लीकेशन फॉर्म बहुत सारे बच्चों ने अभी तक फिल नहीं किया है। अब मुझे नहीं लगता कि भैया आपने फिल क्यों नहीं किया, क्योंकि यूजीसी ने सच में अच्छा खासा टाइम दिया हुआ था। अब आप फिल क्यों नहीं कर पाए, ये आपकी बहुत बड़ी ये गलती मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि अगर टाइमलाइन की बात करूँ तो यहाँ देखो टाइमलाइन आपको 18 जनवरी से यहाँ पे 29 दिसंबर से लेकर के 17 जनवरी तक का टाइम, यानी कि आज तक का टाइम आपको दिया गया है और यूँ कहा जाए तो आज शाम को 5 बजे इसका लास्ट टाइम होने वाला है एप्लीकेशन फॉर्म का। तो अब इसी पे हम बातचीत करेंगे, क्या ये टाइम इंक्रीज़ होगा या नहीं होगा और यूजीसी ने क्या कहा है और अंदर क्या चीज़ कौन-कौन सी बातें चल रही है, ठीक है? तो ये सारे डिमांड चल रहे हैं। पहली बात ये है कि जिन बच्चों ने डिमांड किए हैं कि एग्ज़ामिनेशन डेट को बढ़ाया जाए, यूजीसी नेट अभी इस पे सोच रही है, ठीक है? अब यूजीसी नेट के अंदर ये सब सारी बातें चल रही है कि वो एग्ज़ाम डेट बढ़ाएँगे या नहीं बढ़ाएँगे। दूसरी बात ये है कि जो लोग भी कह रहे हैं कि फॉर्म का डेट बढ़ाया जाए, इसके ऊपर यूजीसी नेट विचार कर रही है। विचार ये कर रही है कि इन्होंने कहा है कि हम लगभग-लगभग 20 दिन समय दिए हुए थे बच्चों को फॉर्म फिल करने के लिए और जो भी फॉर्म फिल नहीं कर पाए हैं, वो उनकी गलती है। ठीक है? इस बात को ध्यान देना कि ये सारी बातें चल रही है और मैंने आपको बहुत टाइम पहले बताया है कि जो भी इन्फॉर्मेशन आती है अनस्टॉपेबल पे, वो सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक होता है, सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होता है और सबसे ज़्यादा रियलिस्टिक होता है, ठीक है ना? और इसमें कहीं से भी कुछ भी हम लोग ऐसा ऐड नहीं करते हैं जिससे हमारा कंटेंट खराब हो। तो जो भी मैं न्यूज़ आपको देता हूँ, जो भी हम वीडियो इस पे कवर करते हैं, वो सारे के सारे वेल मैनेज तरीके का होता है, ठीक है ना? काफ़ी अच्छी तरीके से अच्छी क्वालिटी का हम लोग यूज़ करते हैं। तो पहली बात ये है कि गाइस, आप लोगों को फॉर्म डेट में इंक्रीज़मेंट जो एक्सटेंशन जो माँग चल रही थी, उसके ऊपर 2 चीज़ें निकल के आई है आयोग की तरफ से। पहला ये है कि ये लोग सोच रहे हैं कि 23 तारीख तक, यानी कि 23 दिन का समय दिया जाए बच्चों को फॉर्म फिल करने के लिए, यानी कि 23 तक इसका डेट इंक्रीज़ किया जाए, ऐसा ये सोच रहे हैं।
और इस बारे में इन्होंने कहा है, जो बातचीत हुई है कि ये वाला जो नोटिस है वो रिलीज़ होगा शाम को 3 से 4 बजे के आस-पास, ठीक है ना? शाम को 3 बजे से 4 बजे के आस-पास रिलीज़ होगा नोटिस कि वो डेट अनाउंसमेंट करेंगे कि वो फॉर्म एप्लीकेशन डेट का जो एक्सटेंशन है वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये 3 से 4 बजे, लेकिन मैं आपको डेडलाइन बताता हूँ, शाम को 7 बजे तक आप वेट करना। शाम को 7 बजे तक अगर कोई अनस्टॉपेबल ने अपडेट दे दिया, तो समझ लो कि भैया डेट चेंज हो गया है। अगर नहीं आता है अपडेट, तो समझो कि बीच में मुद्दा कहीं फँसा हुआ है और कहीं न कहीं बात फँसी हुई है डेट इंक्रीज़मेंट को लेकर के, ठीक है? तो पहला सवाल हमने काफ़ी अच्छे तरीके से कवर कर लिया। दूसरा है एग्ज़ामिनेशन डेट के ऊपर। एग्ज़ामिनेशन डेट के ऊपर बहुत ज़्यादा डार्कनेस डाल दिया गया है। यूँ कहा जाए तो काला काला पट्टी डाल दिया गया है इसके बारे में, और कहा जा रहा है कि जो हमने डेट इंक्रीज़ किया हुआ है, ऑलरेडी जो पब्लिश किया हुआ है, यहाँ पे देखो सेकेंड वीक, यहाँ पे देखो 21 फरवरी से लेकर के 10 मार्च तक, इस डेट में बहुत कम चांस है कि मैं बदलाव करूँ। लेकिन फर्स्ट वाला जो डेट है, इसमें बदलाव करने की बातचीत चल रही है, 21 फ़ेब वाला। लेकिन एग्ज़ाम के बारे में ये कह रहे हैं कि हम 21 फ़ेब के आस-पास ले सकते हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारी डार्कनेस है। मैंने पहले ही बताया कि यूजीसी एक डार्क वे में फँसा हुआ है, क्योंकि फ़ेब जो मंथ है, वो मैं आपको बता दूँ कि एक काफ़ी क्रूशियल मंथ होने वाला है, ठीक है? इसमें एग्जामिनेशन डेट को लेकर के बातचीत चल रही है, जो यूजीसी ने वहाँ पे जो बातचीत चल रही है, वो मैं बता रहा हूँ गाइज़। जो बातचीत चल रही है कि इनका कहना है कि ऑलरेडी मैंने उन तमाम जगहों पे सेंटर बनाए हैं, एग्जामिनेशन सेंटर बनाए हैं, जो पिछले कई सालों से हमने सेंटर कभी दिया ही नहीं था। यानी कि आज तक जहाँ हमने सेंटर नहीं दिया था यूजीसी नेट का, वहाँ भी हम इस बार सेंटर दिए हैं। और इसलिए काफ़ी फ़ास्ट तरीके से हम लोग एग्ज़ाम ले सकते हैं। तो बहुत कम चांसेज़ है कि हम एग्ज़ाम डेट को क्या करें? बढ़ाएँ, ठीक है ना? बढ़ाएँ। लेकिन गाइज़ याद रखना, इसमें बदलाव होने वाला है, क्योंकि कहीं न कहीं सोर्सेज़ जो हमको बता रही है कि इसमें बदलाव होने वाला है, तो गाइज़ इसमें बदलाव होगा। अब कितने दिन का बदलाव होगा, अब ये देखना पड़ेगा। जब तक हमारे पास इसका पीडीएफ नहीं आता है, या जब तक हमारे पास इसका पूरा फुल इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है, तब तक कोई भी कमेंट कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। पिछले 2 वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एग्ज़ामिनेशन डेट है वो मार्च में जाने वाला है, 1 मार्च से लेके 15 मार्च के बीच में जाने वाला है। कहीं न कहीं वो बातें सत्य होने वाली है, और ये बातें सच होने वाली है, समझ रहे हो ना? तो ये सारा एंटायर इन्फॉर्मेशन है। बच्चों ने बहुत सारे डिमांड किए हैं एप्लीकेशन फॉर्म को एक्सटेंशन के लिए, तो उन चीज़ों पे यूजीसी नेट कंसीडर करने की बातचीत कर रही है, और अब देखते हैं कि इसको कंसीडर में लेती है या फाइनली हम बातचीत करने जा रहे हैं गाइस बैच अनाउंसमेंट के ऊपर, ठीक है ना? क्योंकि इसका इंतजार बहुत सारे बच्चों को काफी लंबे टाइम से था कि आखिरकार अनस्टॉपेबल अपना बैच कब ला रही है, तो उसका अनाउंसमेंट आज फाइनली होने वाला है। कल के क्लासेस में मैंने आपको बताए थे कि कौन-कौन सा टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, और सिलेबस का डिटेल्स एनालिसिस हमने किया था, और हमने ये भी बताया था कि कैसे बच्चे रह जाते हैं और क्यों पास नहीं कर पाते हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है और इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हो, तो पहले जाओ उस वीडियो को देख लो, कल का वीडियो है। डिस्क्रिप्शन में या मैं आई बटन पे उसका लिंक दे दूँगा, उस वीडियो को ज़रूर वॉच कर लेना। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उस वीडियो को वॉच आउट करना, जो लोग चाहते हैं कि अपना फ्यूचर बनाएँ, अपना करियर बनाएँ यूजीसी नेट एंड जेआरएफ में। अगर आप चाहते हैं, आपका ड्रीम है, तो उस वीडियो को वॉच आउट करो एंड देन आप यहाँ से वॉच आउट करना। एक अनाउंसमेंट और है कि जिन लोगों ने इस चैनल को देखा, कि जिन लोगों को मतलब है, कहने का सेंस मेरा ये है कि जो लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन के लिए आते हैं इस चैनल पे, तो शायद हमने इन्फॉर्मेशन दे दिया है, वो लोग अब आप जा सकते हैं। अब इस वीडियो को यहाँ से वही बच्चे देखें जो सीरियस कैंडिडेट हैं और जिनको अपने लाइफ में जीआरएफ मिशन जीआरएफ को कंप्लीट करना है। जीआरएफ हमने इसलिए टारगेट रखा है क्योंकि जीआरएफ अगर आप कंप्लीट करते हो तो नेट आपका ऑलरेडी कंप्लीट हो जाता है, ठीक है? तो अब आइए 20 वीडियो को शुरू करते हैं, बिना किसी डिले से। तो एक बार और वंस अगेन वेलकम टू अनस्टॉपेबल गाइस, ठीक है? यहाँ पे हम देखने वाले हैं मिशन जीआरएफ, और जीआरएफ के रिगार्डिंग आज बैच का अनाउंसमेंट करने वाले हैं, और इसमें आज हमारा डेट अनाउंसमेंट होगा कि कौन से डेट से आपके क्लासेस आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है? एक कोटेशन है प्यारा सा, जो बनाया गया है मिस्टर धर्मेंद्र कुमार चौरसिया यानी कि बाई मी के द्वारा। कौन आपको हरा सकता है जब तक आप हार ना मानो, ठीक है ना? इस दुनिया में, इस पृथ्वी पे कोई भी व्यक्ति ऐसा पैदा नहीं लिया है जो आपको हरा दे।
आप हारते तब हो जब आप हार मान लेते हो। जिस दिन आपने ये ठान लिया कि आप हार नहीं सकते हो, देखो हारना तो सबको है, लेकिन ये अगर मस्तिष्क में आपने डाल लिया, हारने का सेंस ये नहीं है, देखो एक बार और मैं इसको क्लियर करता हूँ। हारना तो सबको है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जीत नहीं सकते। इसलिए आपको कौन हरा सकता है जब तक आप हार ना मानो, ठीक है? इस चीज़ को आप ध्यान रखना, ये कोटेशन बहुत प्यारा है जो आपको हमेशा एनर्जी देगा। कोई आपको नहीं नहीं हरा सकता जब तक कि आप हार ना मानो, ठीक है? इस बैच का नाम हम देने वाले हैं मिशन इम्पॉसिबल, ठीक है? इम्पॉसिबल इसलिए क्योंकि इसमें हम टारगेट करने वाले हैं 35 30 से 35 क्वेश्चन, 60 से 70 नंबर, और जो कि बहुत लोगों को लगता है कि ये इम्पॉसिबल है, इसको हम बनाने वाले हैं आई एम पॉसिबल। इम्पॉसिबल अपने आप में आई एम पॉसिबल होता है, ये कहने में सुनने में अच्छी बात है, बट ये रियलिस्टिक भी है। अगर आप चाह लो तो कुछ भी कर सकते हो। जब गौतम बुद्ध भगवान बन सकते हैं, महावीर भगवान बन सकते हैं, तो आप जीआरएफ क्यों नहीं कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है ना? तो यही सारी चीजें हैं। इस बैच में हम क्या-क्या करने वाले हैं, उसके ऊपर हमने कल बातचीत कर लिया था। लेकिन बैच अनाउंसमेंट करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि टारगेटेड यूनिट क्या होने वाला है, कौन से लेक्चर सबसे पहले आपको देखने को मिलेंगे। यूनिट फर्स्ट टीचिंग एप्टीट्यूड का आपको लेक्चर सबसे पहले मिलेगा। उसके बाद इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का लेक्चर आपको सबसे पहले मिलेगा। उसके बाद हम लोग करेंगे कॉम्प्रिहेंशन, उसके बाद हम करेंगे हायर एजुकेशन, देन उसके बाद मैथमेटिक्स के कुछ रूल एंड रेगुलेशन हम लोग सीखेंगे, रीजनिंग के कुछ रूल एंड रेगुलेशन सीखेंगे, और उसके बाद इन्वायरमेंट इकोलॉजी के कुछ पार्ट हम लोग देखने वाले हैं। देन फाइनली हम डाटा इंटरप्रिटेशन को देखेंगे, और उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं रिसर्च एप्टीट्यूड को, लॉजिकल रीजनिंग को और कम्युनिकेशन को। अगर टाइम बचता है तो ये 3 पार्ट को देखेंगे। अदरवाइज हम इन इन 2, 2, 4, 2, 6, 7 जो यूनिट है, इन 7 यूनिट से हम बनाने वाले हैं 35 क्वेश्चंस, ठीक है? और 35 क्वेश्चंस आपके लाइफ को चेंज करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। पहली बात ये है कि जो भी बच्चे कुछ बेसिक से सवाल पूछ रहे थे, उनका मैं जवाब दे देता हूँ। जो लोग पूछ रहे हैं कि सर इस लेक्चर का क्या फ़ी लोगे आप? तो गाइज़ ये बिल्कुल टोटली फ्री है। फ्री है, फ्री है, फ्री है, फ्री है, फ्री है। सुन लिए होंगे आप? इसका कोई पैसा नहीं लगने वाला है, ठीक है ना? टाइमिंग का जो डिसाइड करना है, वो टाइमिंग के लिए आप लोग अपना रिकमेंडेशन भेज सकते हो कि आपको कौन-सा टाइमिंग आपके लिए सूटेबल है। हालाँकि देखो, आप अपना रिकमेंडेशन भेज देना कि कौन-सा टाइमिंग रखना चाहिए अनस्टॉपेबल को यूजीसी नेट के लिए, ठीक है? उसके बाद हमारी टीम इस पे सोचेगी, विचारेगी, एंड देन एक हम टाइम रिलीज़ करने वाले हैं, ओके? जो बैच आपका आएगा, वो बैच आएगा आपका 20 जनवरी से। इसको आप याद रखना, नोट डाउन कर लेना, 20 जनवरी से आपके बैच आने शुरू हो जाएँगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए आएँगे कुछ क्वेश्चन्स जिसको आपको लगाने हैं, और वो शायद कल से डलने शुरू हो जाएँगे। ओके गाइज़? और ये है हमारा पूरा बैच अनाउंसमेंट का प्रोसेस। टाइमिंग वगैरह के लिए आप लोग एक बार अपना रिकमेंडेशन हमें भेजना, हम देखते हैं। जो भी बच्चे एक ये मैं बार-बार कह रहा हूँ, जो ही बच्चे हमें मेल करके बहुत सारे क्वेश्चन्स पूछते हैं, गाइज़ ये पॉसिबल नहीं है कि मैं आपके मेल का जवाब दे पाऊँ, ठीक है ना? इसलिए गाइज़ प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स का यूज़ करें, यूट्यूब पे जो दिया गया है, या आप मुझे इंस्टा पे मैसेज करें, ठीक है ना? 3 वे हैं, आप मेरे से जुड़ सकते हो, और 3 वे ये है कि गाइज़ आप मेरे से इंस्टा पे जुड़ सकते हो और आप इंस्टेंट जवाब पा सकते हो। उसके बाद ऑफ़िशियल जो टेलीग्राम चैनल है, उसपे आप मुझे फ़ॉलो कर सकते हो, वहाँ पे अभी आप जुड़ सकते हो, ठीक है ना? और तीसरा जो सबसे अहम है वो है ये चैनल जहाँ आप मुझे देख पा रहे हो। इस ऐसे जुड़ने के लिए कुछ ख़ास नहीं करना है। आपका ₹1 का भी खर्च नहीं है। यूँ कहा जाए तो 5 पैसे का भी खर्च नहीं है। क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिसके लिए आपको कोई पैसा नहीं लगता है, ठीक है ना? बेल आइकन को प्रेस करना है, जिसके लिए आपको कोई पैसा पे नहीं करना पड़ता है, और उसके बाद अगर आपका जेन्युइन क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स का यूज़ करो और उसमें कमेंट करना शुरू कर दो, ठीक है? हर कमेंट को हम रीड करते हैं, प्रत्येक कमेंट्स को रीड करते हैं। एक भी ऐसा कमेंट नहीं है जो हमसे बच के जाए, ठीक है ना? जो जेन्युइन कमेंट लगता है उसका हम रिप्लाई देते हैं, जो जेन्युइन कमेंट नहीं लगता है उसका हम रिप्लाई नहीं दे पाते हैं। और बहुत सारे ऐसे भी कमेंट्स होते हैं जिसका हम चाह के भी रिप्लाई नहीं नहीं दे पाते हैं, क्योंकि उस समय हमारे पास टाइम का बाउंडेशंस होता है, ठीक है? तो ये टोटल प्रोसेस है जो मैंने आपके सामने डील किया, मिशन इम्पॉसिबल यानी कि मिशन जेआरएफ वाला। तो ये आप इसके लिए तैयार हो जाओ, ठीक है? शंखनाद हो चुका है, यानी कि जो यो शंखनाद जो होता है ना, वो हो चुका है गाइज़। अब तैयार हो जाओ रणभूमि में जाने के लिए, तैयार होने के लिए। क्योंकि यहाँ से हम जीआरएफ के लिए आपको तैयार करेंगे, और फिर आप रणभूमि यानी कि एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाकर के फोड़ के आओगे पेपर 1 को। और बस मैं इतना कह रहा हूँ ना कि एक बार बिलीव करो आप, और कुछ नहीं, ठीक है?
और जिनको भी मेरे बारे में पता नहीं है, वो गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं, धर्मेंद्र कुमार चौरसिया। बहुत सारे जो ऑनलाइन वेबसाइट है, बहुत सारे ऑनलाइन जो चैनल है, ऐप है, जहाँ पे मैंने पढ़ाए हैं, बहुत सारे लेक्चर्स लिए हैं, यूपीएससी, बीपीएससी एंड यूजीसी नेट का, ठीक है? तो इस वीडियो में बस इतना ही गाइज़, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, तो आप मेरे से पूछ लेना। वीडियो को मैं अंत करूँ उससे पहले 2-3 चीज़ें और हैं जो आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। पहली बात ये है कि आप इस बैच के लिए कितना ज़्यादा एक्साइटमेंट है, कितना ज़्यादा आप इस बैच को चाहते हैं, कमेंट बॉक्स बस भर दो गाइस, भर दो। मुझे दिखना चाहिए कि सच में आपको इसका नीड है या नहीं है, क्योंकि आपका मोटिवेशन हमसे बनता है और आपसे हमारा मोटिवेशन बनता है। आपसे हमारा वो मोटिवेशन बनता है, हम बता नहीं सकते, ठीक है ना? तो यही है, यही सारी चीज़ें हैं। ये सारी जगह पे आप मुझे फ़ॉलो कर सकते हो, देख सकते हो और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, रेट, रिव्यू और सब्सक्राइब करने के लिए तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, क्योंकि अगर आपकी मर्ज़ी हो तो सब्सक्राइब करना, ना मर्ज़ी हो तो मत करना गाइस, ठीक है? लेकिन एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि अपने लाइफ़ के साथ खिलवाड़ मत करना, बिकॉज़ मई तक सारी एग्ज़ामिनेशन होंगी और उसके बाद कोई भी एग्ज़ामिनेशन मई के बाद नहीं है, ठीक है ना? खास करके जो बीपीएससी की तैयारी करते हैं, खास करके जो यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं और खास करके जो पीसीएस एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं और खास करके जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ बच्चे जो यूजीसी नेट एंड जेआरएफ की तैयारी करते हैं, वो कहीं न कहीं स्टेट पीसीएस का भी एग्जाम देते हैं। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखना, ज़हन में रखना गाइस। बहुत ज़्यादा ज़रूरी था ये कहना, ठीक है? तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, रेट, रिव्यू एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद। और हाँ, 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 सुनो। आज अपडेट आने वाला है गाइस, ऑफिशियल अपडेट आने वाला है आज। इस बात को ध्यान में रखना। बहुत जल्द हम वो कवरेज लेकर के आएँगे। बस हमारी टीम लगी हुई है। जैसे ही ऑफिशियल पीडीएफ हमारे पास आएगा, हम उसे आपके समक्ष सबसे पहले लाएँगे। लेकिन उससे पहले जाएगा टेलीग्राम पे, ठीक है ना?